वो भजन का रास्ता मिला और किसी ने दिया नहीं। सबने पूजा पाठ सिखाया। क्या भगवान राम ने किसी को नामदान दिया था? क्या कृष्ण भगवान ने नामदान दिया था? क्या ब्रह्मा विष्णु महादेव ने कोई नामदान दिया था? क्या देवी देवताओं ने कोई नामदान दिया था? अरे उनके पास ये कहा, ये युक्ति केवल संत सदगुरु के पास और किसी के पास नहीं। यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। इसीलिए संत महापुरुषों ने समय से आकर सत्संगों को जारी किया कि बिना सत्य के संग के ये झूठ के देश से छुटकारा होने वाला नहीं। ये काल माया ने जो कर्मों का जाल विधान बना दिया और सबको फंसा दिया, इससे अगर छुटकारा पाना है तो भजन करो। अब आप एक एक वचन को सुन लीजिए, कैसे आपकी समझ में आ जाए। जय गुरुदेव। भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। वो मृत्यु मंडल में रहने वाले समस्त जीवों के लिए क्या इशारा हो रहा? अगर तुम सुख शांत मगन माने सुख शांति से प्रसन्न चित्त से अगर रहना चाहते हो तो भजन करो। और भजन का कोई खर्चा नहीं। पूजा पाठ में तो आपने बहुत खर्चा किया, श्रम समय पूंजी सब लगाई, लेकिन प्रसन्न मगन नहीं रह पाए। अब दुखी हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि भजन कर मगन रहो मन में। अगर मन में प्रसन्नता लाना चाहते हो, प्रसन्नचित रहना चाहते हो, सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो भजन करो। अब कहते हैं कि जो नहीं भजन करेंगे उनका क्या होगा? कि जो जो चोर भजन के प्राणी, 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 सो दुख सहे, सो दुख सहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते जो भजन में चोरी करते, यानी भजन से जी चुराते, भजन नहीं करते, वही है दुख तरह तरह के सह रहे। जो परेशानियां दुख तकलीफें जो इन पर आ रही है, इसका कारण कि भजन नहीं करते, सब मनोरंजन में जुटे पड़े हैं। ये गाना वो बजाना, तो इससे होना क्या? मन और अशांत होगा, मन और भोगों में फंसेगा। तो आगे क्या कह रहे कि आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहे, नित नित भरम बहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। आज वो भजन से में चोरी करते, भजन में जिनका मन नहीं लगता, भजन का रस जिनको नहीं मिलता है, कहा उनको नींद सताती, आलस और नींद और प्रमाद ये सब उनमें आ जाता। ये लक्षण है कि भजन नहीं हो रहा, भजन की तरफ मन अभी नहीं जा रहा, इसलिए उनको नींद आ जाती। क्योंकि इसीलिए कहा गया निदिया हुआ घर जाइयो जागर सत्य नाम न।
अरे भाई नहीं तो उस घर जा जहाँ सच्चे नाम का जाप नहीं हो रहा, वहां तो चली जा, वहां तो सब मतलब यानी फंसे ही पड़े हैं, वहां चली जा, यहाँ तो सत्य नाम का जाप हो रहा। तो इस मनुष्य के मंदिर के अंदर क्यों आ गए? आगे क्या कह रहे? और जब कि काम क्रोध के दाग के खामे, काम क्रोध के धक्के खावे, काम क्रोध के दाग के खामे, काम क्रोध के धक्के खावे, लोभ नदी में डूब मरे, लोभ नदी में डूब मरे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। भजन न करने के कारण उनके मन को काम क्रोध लोभ मोह में घेर लिया, क्योंकि मन खाली देखा तो काम क्रोध लोभ मोह सवार हो गए। अगर नाम का जाप करते होते तो फुर्सतें नहीं थी, जगह ही नहीं मिलती काम क्रोध लोभ मोह को, क्योंकि नाम के आगे ये कोई टिक नहीं सकता। ये काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये बहुत दूर रहते हैं। इसीलिए तो महापुरुषों ने इन पर जोर दिया है, कहा ये काम क्रोध के धक्के खाने, दिन रात काम और क्रोध के धक्के खाते रहते हैं, क्योंकि भजन करते नहीं। और कहते क्या है कि लोभ नदी में डूब मरे, और बाद में लोभ लालच में फंस करके उसी में डुबकी लगा रहे, ये मिल जाए वो बन जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, इनका मिल जाए उनका मिल जाए, सबका मिल जाए। ये धारणा ये लोभ नदी में डुबाने वाली। आगे क्या करें कि गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी, 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 नाम डोर गए, नाम न डोर गहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। का ये कारण क्या है? काम क्रोध लोभ मोह क्यों आया? क्योंकि आपने गुरु का संग नहीं किया, गुरु से प्रीति नहीं की, उनके वचनों को आपने सुना नहीं, उनकी युक्ति को आपने अपने जीवन में अपनाया नहीं। तो क्या कह रहे? नाम न डोर गए। जो नाम डोर सत्य डोर जीवात्माओं को पकड़ा के जब मृत्यु मंडल में उतारा गया, वही नाम डोर सत्य डोर जब काल माया ने मिलकर छीन ली और जीवात्मा को निहत्थे कर दिया, अब बेचारी वो जा नहीं सकती। वही नाम डोर वही नाम बल देने के लिए आए, और आप सबसे प्रथम वही नाम डोर शब्द डोर ही पकड़ाई, जो हमारी छीन ली थी काल माया ने, वही पकड़ाई और कहा जल्दी से पकड़ो और चलो अपने घर की तरफ। क्या कह रहे? लेकिन न गुरु के संग में प्रीत की, न बचनों को सुना माना, और जो उन्होंने नाम डोर पकड़ाई उसको भी नहीं पकड़ा और चलने का अभ्यास भी नहीं करते, तो बेचारे कैसे जाएंगे? आगे क्या कह रहे कि तृष्णा अग्नि जले निस्वासर, अगना जले निस्वासर, तृष्णा अग्नि जले निजवासर, तृष्णा अग्नि जले निजवासर, नरकन माही पड़े, नरकन माही पड़े, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। लेकिन भजन न करने के कारण कहाँ कहाँ फंस गया जीव, ये सब बता रहे कि तृष्णा अग्नि जले निश्वासा।
अब उनके अंदर ईर्ष्या की अग्नि जल रही, रात और दिन इसी में चल रहा, लेकिन बेचारा समझ नहीं पा रहा ये सब क्यों हो रहा, क्योंकि आपने अपने मन को भजन में नहीं लगाया। अगर भजन में लगा लेता तो मन कोई दो चार थोड़ी है, एक इधर लग जाए एक उधर लग जाए। तो क्या कह रहे, तृष्णा अग्नि जले निश्वासर नरकल माही पड़े। अब ये जब अग्नि जलने लगी और काम क्रोध लोभ मोह सब यानी वास निवास आवास जब करने लगे तो नरकों की तैयारी हो गई। अब वो जीव नरकों में चले जाएंगे, क्योंकि ये सब नाथ नरक के द्वार कहते, ये सब नरक के दरवाजे। आगे क्या कह रहे हैं कि संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, उलटी सुलटी बात कहे, उलटी सुलटी बात कहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। जब तृष्णा अग्नि जल रही, काम क्रोध लोभ मोह का अंता में अंतःकरण में वास आवास निवास है, तो बात क्या हुई कि संतों से विरोध करने लगे। जो सच्ची अच्छी बात बताते हैं उनका विरोध करते हैं। यही कलयुग है। कलयुग जो है तुम्हें कोई सच्चे अच्छे काम नहीं करने दे, सच्ची अच्छी बात बताने वालों के साथ लगने नहीं देगा, उनके साथ चलने नहीं देगा, उनके वचनों को सुनने नहीं देगा, उनके द्वारा हुई कष्टों की निवारण की युक्ति नामदान उसका भी अभ्यास नहीं करने देगा। क्या कह रहे हैं कि सत्संग महिमा मूल न जाने, 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 भेड़ चाल में नित्य बहे, भेड़ चाल में नीत बहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन आज संतों की बच्चों की महिमा नहीं जानते कि वो तुमको बचाने के लिए कह रहे हैं। अगर उनके वचनों को मान लो तो सब तरफ से तुम बच जाओगे, नहीं तो काम क्रोध के धक्के खाते रहोगे। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और भेड़ चाल में नित्य बहे। भेड़ चाल का मतलब एक गिर गया तो वही गिर गए, वो नहीं देखा कि ये गिरा क्यों, इसके ठोकर लगी है इसलिए गिर गया, तो सब उसी पर गिरते गिरते चले जाए, यानी वही काम सब करते जाए। एक ने पत्थर पूजा की, दूसरे ने पूछा नहीं कि भाई तुमने इनकी पूजा की कुछ मिला तुमको, या जिसका पूजा की उसका दर्शन हुआ, कुछ नहीं पूछा, सब उसी में भेड़ चाल में चलते करते चले जा रहे और पूछता कोई नहीं। कितनी बड़ी अज्ञानता ये। तो तुम्हारा ये अक्षर ज्ञान ये सब फंसाने वाला, अक्षर ज्ञान सत्य का बोध कराने वाला है नहीं, सच्चिदानंद दिलाने वाला है नहीं, फिर आप ये करते क्यों? अज्ञानता के कारण। आगे क्या कह रहे हैं कि धन और मान भोग रस चाखे, धन और मान भोग चक्रासे, धन और मान भोग रस चाहे, धन और मान भोग रस चाहे, रोग शोक में आन फंसे, रोग शोक में आन फंसे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। आप काल का सामान क्या है? धन दौलत,
औरत पत्नी बाल बच्चे सब काल का सामान। काल के सामान की निरंतर इच्छा चाह बनाए बैठे। एक मिल जाए कहते नहीं दो मिल जाए, दो मिल जाए कहते नहीं तीन मिल जाए, तो तीन मिल जाए कहती चार। ये हविस कभी पूरी नहीं होती, कभी नहीं पूरी होती। कहते ये सब इसी में बेचारे फंसे पड़े हैं भजन न करने के कारण, और रोग शोक में आन फंसे। फिर जब भोगी बन गए तो रोगी बन गए, और रोगी बन गए तो परेशान हो रहे, तकलीफ उठा रहे, लेकिन बेचारे समझ नहीं पा रहे कि ये परेशानियां, ये दिक्कतें आई क्यों। इसका कारण क्या है कि हमने भजन नहीं किया। अगर भजन करते होते तो हमारे मन को खाली समय मिलता नहीं, और खाली मन शैतान का घर है। न मन खाली होता, न किसी का वास होता, न कोई बसता आकर के। जब खाली जगह देखते तो हर आदमी बैठ जाता, हर घुसने की कोशिश करता। तो अपने मन को नाम की कमाई से खाली ही मत रखो, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को यानी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि भागहीन मतहीन ये प्राणी, ये प्राणी, भागहीन मतहीन ये प्राणी, भागहीन मतहीन ये प्राणी, नर देही बर्बाद करे, नर देही बर्बाद करे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन अब में। बेचारा ये भागीन हो गया। किसके कारण कि हमने भजन नहीं किया। देखो भजन न करने से कितनी परेशानी बता रहे। ये जितनी परेशानियों में हम आज बंधे, ये सब भजन न करने के कारण। एक काम भजन कहा था, तुम अगर भजन करो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा, लेकिन भजन तो करो। एक काम के बदले सबकी पूर्ति, और वो काम हम कर ही नहीं पाए। चाहते तो है ये मिल जाए वो मिल जाए और सब अच्छा मिल जाए, बीवी अच्छी, बच्चे पति अच्छा मिले, बच्चे अच्छे हो, धंधा अच्छा हो, व्यापार अच्छा हो, नौकरी अच्छी हो, परिवार, ये सब चाहते। लेकिन कभी ये सोचते कि अच्छे कर्म भी करें, अच्छा खान पान भी करें। जब अच्छे खान पान अच्छे कर्म करोगे तो ये सब अच्छा तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हें इसकी किसी से तलाश मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बात तो आप समझते नहीं। महापुरुषों ने कहा केवल भजन, अगर भजन करने लगो तो ये सब काम तुम्हारे पूरे हो गए। तुम्हें किसी से भीख मांगने की, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मन तुम्हारा भजन के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि मन को आपने भोगों का रस का चीज की चाट चटाई है। अब चाट चाटने वाला उसकी जबान खराब हो जाती, फिर वही बात रोज रोज चाट चाहता। कितना अच्छा अच्छा भोजन मिल जाए लेकिन बगैर चाट चाटे नहीं रह सकता। इसी तरह हमने मन को भोगों की चाट चटाई, अब उसके बगैर रह नहीं सकता, और आप उसी के लिए परेशान होते हो। तो आपने इसको क्यों चाट चटाया? क्योंकि आपने जाना नहीं था। अगर सतगुरु के वचनों को सुना होता, सत्संग वचनों को अगर सुना होता और समझा होता, तो मान करके अपने इंद्रियों पर लागू किया होता, तो आज ये तुम्हारी हालत नहीं होती। आगे क्या कह रहे कि ऐसी दशा माही नित्य बरते, ऐसी दशा माहे नित्य बरते, हमें क्यों कर समझाए सके, हम क्यों कर समझाए सके। ऐसी दशा दुर्दशा इसकी सब हो रही, लेकिन करना बंद नहीं करता। मार खा रहा भोगों की, परेशानी उठा रहा, बीमारियां झेल रहा, सारी दौलत बीमारी को दूर करने के लिए दवा में खर्च कर रहा, लेकिन समझ नहीं रहा। अगर भजन करने लगे तो ये सब बीमारी खत्म। कोई बीमारी किसी तरह की
आपके पास आ नहीं सकती अगर आप नित्य नियम से भजन करें। आगे क्या करें कि साध गुरु का न माने, साध गुरु का कहा न माने, साध गुरु का न माने, साध गुरु का कहा न माने, मन मत अपनी ठान ठने, मन मत अपनी ठान ठने। दो ही समझाने वाले साध और गुरु। साध जिसने गुरु को साधा पकड़ा, गुरु के वचनों को पकड़ लिया, गुरु पर अपने विश्वास कर लिया और गुरु में लय हो गया। कहा ये दोनों एक ही काम करते। साध लखावे गुरु और गुरु लखावे साध, और साध गुरु में भेद नहीं, कहा में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, वो एक ही होते। कहा किसी का वो कहने नहीं मानते, न साध का न गुरु का, और अपनी मनमानी करते। तो ऐसे जीव बेचारे परेशानियों से दूर नहीं हो पाते। आगे क्या करें कि खर कु कर सम वे नर जानो, कर कु कर सम वो नर जानो, खर कु कर सम वो नर जानो, कर कु कर सम वो नर जानो, बिरथा उदर भरे, था उदर भरे। कहते कर्म ने गधा कुकर्म ने कुत्ता। इनके समान उन जीवों को जानो जो भजन नहीं करते और निरंतर परेशान, और ये दोनों कामी होते, बड़े कामी कुत्ता होता। कहा बस इसी तरह से काम वासना में निरंतर जलते रहते हैं और शक्ति को बर्बाद करते रहते हैं और बेचारे परेशानी उठाते रहते। आगे क्या कह रहे कि जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे। वहाँ फिर उनकी कौन सुने, वहाँ फिर उनकी कौन सुने। आज जब यहाँ नहीं भजन करोगे तो जमपुर जमराजा के यहाँ जाना पड़ेगा, फिर वो तरह तरह से मार लगाएगा, हर कर्मों की सजा वो देगा, कहेगा तुमने ये किया, ऐसा किया वैसा किया, और संत को संतों के बच्चों को नहीं माना, उनकी युक्ति को नहीं स्वीकार किया, देख तू कितनी परेशानी में है, तूने माना क्यों नहीं। फिर वो यानी जमदूतों को मतलब आदेश देता, जाओ इसको ले जाओ, इन नरकों में इनको जलाओ। उसने इतने विभाग बना रखे सजा देने के, इन्हीं को नरक विभाग कहते, और हर कर्म की सजा का विभाग बना हुआ, उसी में आपको डालकर कहा इसने जीवों को काटा है, अब इसको ये काटो, इसने इसकी टांग काटी, इसकी टांग काटो, इसने हाथ काटे, गर्दन काटे, नाक और कान सब काटा, सब इसको ये सजा दो। एक एक कर्म की सजा वहां पर भुगतान कराई जाती है। वहां तो कोई तुम्हारा बैठा नहीं सहयोगी, बचाने वाले सब यही रहेगा, जिनको तुमने अपना रिश्ते नाते में बांध कर रखा वो तो सब यही रह गए, और वहां तुम पीटे जा रहे। और यहाँ वाले भी यहाँ साथ नहीं दिया। जिस शरीर से आपने मकान बनाया, जमीन दुकान बनाई, बाल बच्चे बनाए, सारा काम गृहस्थी बना के दी, वो भी तुम्हारे पर मेहरबान नहीं हुए, कहते नहीं नहीं इसको जलाओ। जिस शरीर से आपने मदद की वो शरीर को नहीं, उस पर रहम कर रहे, कहा नहीं इसको नंगा करो, ले चलो नंगा करके जलाओ। इसमें कोई अच्छा काम नहीं। इसका मतलब ये काम अच्छे नहीं थे जो हम करते रहे। अगर करते रहते और करते रहे और फिर भी इन लोगों ने कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, किसी को रहम दया हमारे पर नहीं आई, और मैं चलो उठा इसको, हमें घर में नहीं देगा,
और आपने घर बनाया था, अब तुम्ही को उस घर में रहने नहीं दिया जा रहा। तुम्ही ने सारी व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था में रहने नहीं दिया जा रहा। तुम्ही ने सारे रिश्ते जोड़े, अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ रहा। कहा उठाओ उसको ले चलो, ये घर में भी नहीं रहेगा, गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा, ये शमशान भूमि में चलो इसको ले चलो, लकड़ियों पर रखकर और यानी नंगा करके उसको जला दो उसको, क्योंकि इसने शरीर के किसी अंग से कोई अच्छा सच्चा काम किया ही नहीं, इसलिए तुम्हारे सारे शरीर को जला दिया था। कोई रहम नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं, और तुम रहम हमदर्दी में अपना समय खराब कर, उन्हीं पीछे सारा जीवन बर्बाद कर रहे। और जिन्होंने तुम्हारी बर्बादी के समय पर कोई ध्यान नहीं दिया और बर्बादी में शामिल हो गए, कहा बर्बाद, इसको बर्बाद करो, जला के राख करो, इससे बड़े बर्बादी क्या। अकल सकल तो तुम्हारी खत्म कर दी। क्या मिला आपको? न हरि भजे न सुख पाए, और बिरथा बेहाय गई, और दुर्माते प्यारे को नहीं, एक भी काम आप कर नहीं। तो तुमने किया ही क्या? जब अपनी बही खोल के देखो जीवन की, तो जीवन में किया ही क्या? जो किया वो सब गंदा और गलत किया। कोई बचने वाला, कोई सुरक्षा करने वाला ऐसा कोई काम किया नहीं, ऐसा कोई साथी बनाया नहीं जो तुम्हारी सुरक्षा करता। तो महापुरुषों ने इसीलिए जानकारी के लिए, सच्चा ज्ञान कराने के लिए उन्होंने पूरा रिश्तों का जिक्र किया कि तेरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी ही का नाता, पोली तक माँ का नाता है, और मरघट तक जाते और भाई बंधु पर हंस अकेला जाता है। का ये बताओ तुम्हारे साथ कौन गया? जब तुम चले तब कोई चला? कोई नहीं चला, सबने साथ छोड़ दिया, और ज्यादा यानी मरघट तक जाए और आंसू गिरा के सब वापस। कोई साथी बना, कोई साथ चला, तो कम से कम असली साथी की भी तो जानकारी करते। कहा इसलिए तुम्हारा सच्चा साथी हमदर्दी कौन? कि संगी साथी गुरु को लेना, कि संगी साथी गुरु जी को लेना, जो भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कितना साफ साफ कहते। इसलिए सच्चा साथी तुम्हारा सतगुरु है, और आप कहते तो हो लेकिन करते नहीं। कहते क्या? यहाँ के साथी जय गुरुदेव, वहाँ के साथी जय गुरुदेव, यहाँ मिले हैं जय गुरुदेव, वहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव, तो केवल कहते ही कहते। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंतर में क्यों नहीं जाता? तो तेरा काम बन जाए। इसलिए कहा मानव शरीर ये भोगों के लिए नहीं मिला। जब जीवात्मा वहाँ दरबार में खड़ी की जाएगी तो वो ये नहीं पूछेगा कि तुमने शादी ब्याह किया कि नहीं किया, बाल बच्चे हुए कि नहीं हुए, मकान दुकान बनाया कि नहीं बनाया, रुपए पैसे इकट्ठे किए कि नहीं किए, ये नहीं पूछेगा। ये पूछेगा तुम्हारी जीवात्मा ने माँ के गर्भ में ये वादा किया था कि इस गंदगी से हमको बाहर करो, ये नरक कुंड में, ये गर्भवास में, इस सजा में हमको ना आना पड़े। तो उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम करोगी क्या? तब तुमने वादा किया था। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राती। ये वादा किया है कि वो वादे को सब भूल गए। उसी तुम्हारे भूले बिछड़े वादे की याद दिलाते, न वो पुरानी बिगाड़ते न नई बनाते। जो बीच में कोई कमी, कोई गलती त्रुटि फाल्ट हो गई उसी को ठीक करते। कहा मानव जीवन तुमने समझा नहीं, भोग के लिए नहीं मिला था, नाम योग की साधना के लिए मिला था, और आपने वो कुछ किया नहीं। कहा तो शरीर में रहकर आपको करना क्या? कतन नगरी में सुरती फंसी है,
इस तन नगरी में ये सुरती फंसी है और इसको यार छुड़ाना है, फंसना नहीं थे तू बिराना है। और संगी साथी गुरु जी को लेना और भेद इन्हीं का जाना है। और सुरती शब्द का साधन करके और अपने घर चल जाना है, फंसना नहीं थे तू बिराना है। कितना साफ साफ 2 शब्दों में सारी पूरे जीवन की जानकारी देती। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान सत्य ज्ञान का आपको आभास हो जाएगा, नाम की युक्ति कमाने पर आभास होता है, जब आभास हो जाएगा तो बिल्कुल निरंतर आप उसकी तरफ बढ़ते ही चले जाओ। वो ऐसा आभास है, उसमें इतना आकर्षण, इतना मैग्नेटिक पावर, इतना खिंचाव है कि वो अपनी तरफ खींचता ही चला जाएगा। कहा शुरू करके तो देखो, धीरे 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 ये सब तुम्हारा काम हो। आगे क्या कहे कि जन्म जन्म 84 भोगे, जन्म जन्म 84 भोगे, ये शरीर फिर नहीं मिले, ये शरीर फिर नहीं मिले। अगर भजन नहीं किया तो फिर जन्म जन्म कितने जन्म लग जाएंगे 84 भोगने में। ये मानव तन पाने में फिर आपको कितनी 84 भोगनी पड़ेगी, क्योंकि ये बॉर्डर योनि है, बिल्कुल बॉर्डर पर आप खड़े हो। इधर चूक गए तो 84 और चेत गए 84 से बच जाओगे। ये तो बचने वाली योनि है। अगर इसमें नहीं बच पाए, अपना बचाव नहीं कर पाए और बचने वाले बचनों को नहीं सुन पाए और नहीं मान पाए और जीवन में नहीं उतार पाए तो निर्दयी बर्बाद करी, आपको ये शरीर नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने शरीर की कदर नहीं की, जिस काम के लिए परमात्मा ने दिया वो काम किया नहीं आप, तो दोबारा आपको नहीं दिया, दोबारा नहीं मिला। कितनी बड़ी महिमा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, खाओ देवताओं को दुर्लभ। देवता देवलोक में बैठ के, ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक में बैठ के, रामकृष्ण अपने अपने लोक में बैठकर ये कामना याचना प्रार्थना वंदना करते कि एक बार मनुष्य शरीर का सौभाग्य बचे। और इनको मिला, लेकिन वो मार काट करते रहे बेचारे, वो हिंसा ही करते रहे, चले गए मार करके। और उनको तुमने भगवान कह दिया। मार काट करने वाले को भगवान, हाँ वो काल भगवान। ये तो कहा जा सकता कि काल भगवान यानी मारने वाला भगवान, सजा देने वाला भगवान कर्मों की, लेकिन बचाने वाला और रहम करने वाला भगवान नहीं था। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं समझाने की चारों नीतियों का प्रयोग करूंगा, साम दाम भेद और दंड को भी रखा कि नाम सामने यानी पहले समझाऊंगा, फिर कहूंगा अगर मान लो तो तुमको राजा बना दूंगा, धनीमानी बना दूंगा, ये सब हो जाएगा। इस पर भी नहीं मानोगे तो कहते जिन्होंने नहीं माना उनका इतिहास बताऊंगा। हिरण्यकश्यप नहीं माना तो मारा गया, राम और यानी मतलब रावण नहीं माना तो फिर मारा गया, और कंस नहीं माना और मारा गया, और ये वंशियों ने कृष्ण की बात नहीं मानी तो 56 करोड़ सब मारे गए। तो मारने काटने का तो इतिहास है उनका, वो तो बड़ा परिचय दे रहे। फिर आप क्यों कहते हो कि वो मतलब यानी दया नहीं करेंगे? अरे वो दयालु कहाँ, वो तो मार काट करने वाली संहार शक्ति, सुधार शक्ति और माफी करने वाली शक्ति नहीं, मार काट। तो पूरा परिचय दिया तो कहा कि राम कृष्ण दो जग में आए, काल धरे अवतार और संत मता इनहू नहीं जानो, रहे काल के गार तासे त्यागो कृष्ण दुआर। कितना साफ साफ संतों ने कहा, अरे ऐसे
यानी मतलब मार काट करने और बेरहमी करने वाले के दरवाजे पर तू क्या पुकार लगा रहा, वहां तेरी संभाल और सुरक्षा नहीं होगी। संतों ने सच कहने में कसर नहीं रखा, बिल्कुल सब खोल के कहते, लेकिन बात समझ में आ गई तब तो लोगों को क्या कहते हैं, स्त्री कारण कीन संग्रामा और बन बन फिरे लक्ष्मण और रामा। घटना में पूरा बखान कर रही है, एकदम सच्चाई का पर्दा उघार कर रही, लेकिन लोग उसे पढ़ते ही नहीं, समझते नहीं। जब गोस्वामी जी महाराज ने तो घटनामण की ही रचना की थी, और जब उसको सुनाना चाहा कि चलो सच्चाई सबको बता दूं, ये बेचारे ये कान के बहरे और आंख के अंधे ये जीव है, इनको कुछ मालूम नहीं, और काल अपने यानी इसमें रचना में फंसाए पड़ा है। तो उन्होंने जब बताना चाहा तो सर्वप्रथम काशी गए कि काशी में विद्वान रहते, विद्वानी सबको बरमाए बहकाए, सन्यासी विद्वान ब्राह्मण ये तीनों तो बहकाते भरमाने वाले। इन तीनों को सुनाने के लिए, इनको सही सच्चा ज्ञान कराने के लिए गोस्वामी जी महाराज सर्वप्रथम काशी पहुंचे। जब ये घटरामायण लोगों को सुनाने लगे तो सब विरोधी बन गए, कहा देखो ये क्या कह रहा, न गंगा मानना, न जमुना मानना, न राम कृष्ण भगवान कुछ नहीं मानना, न के तो और मान वो रहे थे, सच्चाई वो बता रहे थे, ये सब तुम्हारे घट में है, ये बाहर कुछ नहीं, तुम बाहर में अपना समय व्यर्थ में बदनाम करते बर्बाद कर रहे हो। अगर अंतर घट में वो जो सब राज रखा हुआ और अंतर भेदी सत्य भेदी और संत महापुरुष मिल जाए, उनकी बात मान लो तो अंदर का राज तुमको तुम्हारे पास आ जाए। वो तो देना बताना सब चाहती, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न पतिया, कोई लेने वाला नहीं मेरा, और बल्कि बड़ा उल्टी सुल्टी बात करी, यानी मारने के लिए तैयार, कल मारा उसको जान से मार दो। ये तो बड़ा विरोध क्या कर रहा है, न धर्म को मान रहा, न गीता पुराण कुछ नहीं मानता। तो जब मारने के लिए तैयार हो गए तो महात्मा श्राप तो देते नहीं, क्योंकि दयाल देव से आए, संत महापुरुष श्राप नहीं देते, किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन ज्यादा तंग करोगे तो व्यवस्था बदल देंगे, ऐसी बदल देंगे फिर तुम जीवन भर जुटे रहो, कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, इसको पलट दिया, घट रामायण को बंद किया और रामचरितमानस को लिख दिया। अब रात दिन लाउड स्पीकर लगा के तुम चिल्लाओ हल्ला मचाओगे, लेकिन सीताराम नहीं मिलेंगे, सीताराम का दर्शन नहीं होगा। अब कितना बड़ा नुकसान होगा। संत महापुरुषों को परेशान करके आपने अपनी परेशानी खड़ी कर ली, और उन्होंने उत्तरकांड में लिख भी दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया, किस मजबूरी में किया। तो उन्होंने क्या लिखा वो भी आपने पे नहीं पढ़ा। हरित भूमि तरण संकुलई और समुझ परथ नहीं पंथ, जिम पाखंड विवाद से लुप्त भय सदग्रंथ। का ये पाखंड विवाद बढ़ गया है, कोई मानने वाला नहीं, इसलिए मैं सच्चे ग्रंथों को बंद कर रहा हूं, वो बंद कर रहा हूं। जैसे बरसात में हरी हरी घास जब उग आती है तो पगडंडी मार्ग जो शॉर्टकट है वो बंद हो जाती है। इसी तरह ये पाखंड विवाद उस घास की तरह बढ़ रहा है, इसलिए मैं सच्चाई का जो सच्चिदानंद पाने वाला और सच सतलोक पहुंचाने वाला जीवात्मा को, इस मार्ग को मैं बंद कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी मजबूरी बता दी, और बाबा जी ने भी अपनी मजबूरी के बारे में क्या कहा था, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कहाँ सच्चाई कोई पड़ता, न उनकी पड़ी न इनकी मानी, तुम्हारे पास कोई सच्चाई है ही नहीं। जब सच्चाई नहीं तो सच्चा ज्ञान नहीं तो तुम भी झूठ में फंस गए। देखो आगे क्या कह रहे हैं समझा के, कि दुर्लभ दे मिली अवसर, दुर्लभ दे मिली अवसर, दुर्लभ दे मिली अवसर,
दुर्लभ देह मिली अवसर ऐसी करो जो बात बने, ऐसी कर जो बात बने। ये दुर्लभ है और सुलभ क्या है? सुत दारा और लक्ष्मी पापी को घर, ये सुलभ। लेकिन संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। जो कथा का मतलब चर्चा नहीं है, कहाँ है था उस मालिक को पाने की, वो था कहाँ। देखो कितना बड़ा रहस्य छिपा और उसको तो बताया नहीं, बहका दिया आपको। कहानी कहाँ है नींव उस मालिक से मिलने की, और कौन कितनी था है तो उसको पाने की। और कथा कहानी दोनों भूल गए, उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया और कहाँ का कहाँ फंसा दिया। जो निकलने की बात थी वो फंसने की बता दी। क्या कह रहे? दुर्लभ थे मिली ये अवसर। कहा ये मानो अवसर, मानव जीवन का समय और मानव शरीर का बड़े दुर्लभ है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। और ये ऐसी करो जो बात बन जाए। इस शरीर से ऐसा काम कर लो कि तुम्हारी बात बन जाए, यानी तुम्हारा काम हो जाए, तुम्हारा काम हो जाए। आगे क्या कह रहे कि सतगुरु शरण पकड़ ले अब की, सतगुरु शरण पकड़ लो अब की, सतगुरु शरण पकड़ ले अब की, सतगुरु शरण पकड़ लो अब की। तो सब तेरे काम सरे, तो सब तेरे काम सरे। इस मानव जीवन को अगर सार्थक बनाना चाहते, काम सरने का मतलब कि मानव जीवन को सार्थक बनाओ, वो काम करो जो मानव जीवन सार्थक हो जाए। तुमने वो काम किए जो निरर्थक हो रहा, इसका कोई मतलब नहीं हल हुआ, तुमको कोई लाभ उसका मिला नहीं, तो ये निरर्थक चला गया। क्या कह रहे? सतगुरु शरण पकड़ ले बंदे। कहा सतगुरु की शरण को पकड़ लो तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाए, क्योंकि सार्थकता उन्हीं के पास है। वो आपको बताएंगे कैसे सार्थक बनाओगे। तो उन्होंने 3 तरीके बता दिए कि सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो, इससे तुम्हारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। आगे क्या कह रहे कि हित का वचन दया कर बोले, हित का वचन दया कर बोले, हित का वचन दया कर बोले, हित का वचन दया कर बोले। तुम नहीं उनकी कान सुने, तुम नहीं उनकी कान सुने। आओ सदगुरु शरण में जाओगे तो तुम्हारे हित की बात करें। साधु से हो न कारज हानि, का साधु संत महात्माओं से तुम्हारी कभी हानि नहीं होती। क्यों? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, वो परमार्थ समाज देश धर्म जीवात्माओं के हित में ही आते। आगे क्या कह रहे कि अंधा बहरा फिरे जगत में, अंधा बहरा फिरे जगत में, अंधा बहरा फिरे जगत में, अंधा बहरा फिरे जगत में। कुल कुटुंब तेरी हानि करे, कुल कुटुंब तेरी हानि करे। तो क्या समझा के कह रहे? वो अंधा बहरा घूम रहा। अंधा बहरा का मतलब जीवात्मा की दिव्य आंख खुली नहीं और दिव्य कान खुला नहीं, तो उधर की तरफ अंधे और बहरे ही बैठे। इधर की आंख कान खुली है लेकिन इससे कुछ काम होना नहीं। ये तो आंख खुली तो फंस गए, कान खुला उनका सुना तो फंस गए। ये दोनों रास्ते फंसने बसाने वाली है। अगर जीवात्मा का दिव्य आंख कान खुल जाए तो तुम यहाँ से निकल चलो,
क्यों? जब उधर देखोगे तब कहोगे यहाँ कुछ नहीं, ये सब व्यर्थ, ये सब झूठ है, ये अटकाने भरवाने फंसाने वाला है, तब आपको ज्ञान होगा। आगे क्या कह रहे? कि कर सत्संग मान ये कहना, 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 कान आंख फिर दो खुले, कान आँख फिर दो खुले। वो सत्संग करो जिसको सुनकर तुम्हारे अंदर इच्छा जाग जाए कि हमारा दिव्य आंख कान खुलना चाहिए। जब उस लोक में जाने वाला देखने, वहाँ की सुंदरता इतनी अच्छी है, वहाँ अखंड प्रकाश है, सच्चा आनंद है, तब तुम्हारे अंदर इच्छा उठेगी। आगे क्या कह रहे हैं? कि देखे घट में ज्योति उजाला, 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 सुने गगन में अजब धुनी, सुने गगन में अजब धुनी। जैसे जीवात्मा गति में आँख कान खुल जाएगा तो घट में उजाला, ऐसा प्रकाश है जो यहाँ कहीं नहीं। कैसा प्रकाश? परम प्रकाश रूप दिन राती, न चाहिए हृदय और गति। इतना वो परम प्रकाश अखंड प्रकाश है, वहाँ दिया बत्ती चिराग जाने की जरूरत नहीं, इनके जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहा फिर तुम्हारा आँख कान दोनों खुल जाएंगे। आगे क्या कह रहे? कि सुन जाए तिरवेणी न्यावे, सुन जाए त्रिवेणी न्याय, सुन जाए तिरवेणी न्यावे, सुन जाए त्रिवेणी न्यावे। हीरे मोती लाल चुने, हीरे मोती लाल चुने। ऐसी अद्वितीय विलक्षण रचना है अंदर की। कैसा बखान कर रहे हैं? अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अमित कोएक से एका, कोटिन चतुरानंद गौरीसा, अगड़ी से शारदा ईसा। कहा ऐसी ये रचना विचित्र। यहाँ तो एक भी ब्रह्मा नहीं मिला, मिला तो मिट्टी का मिला। जब मिला तो पत्थर कागज कैलेंडर बता दिया। न ब्रह्मा मिला, न विष्णु, न शिव मिले, न हनुमान, न कोई मिला ही नहीं। और जो मिला वो पत्थर और कागज का बता दिया। कितना भ्रम में डाला, कितना भ्रमित किया और सच्चाई की बात बताई। और लोगों ने ये बताया इसलिए था समझाने के लिए। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बनाता है। कहा देखो ये गाय का चित्र। अगर बच्चा ये कहे मास्टर साहब क्या ये गाय दूध देने वाली है, दूध देने वाली गाय यही है, तो अध्यापक का नहीं नहीं, ये दूध देने वाली गाय नहीं है, ये दूध देने वाली गाय का चित्र है, इसलिए ये भगवान नहीं है, भगवान का चित्र है। ये देवी नहीं है, ये देवी का चित्र है। अब बताइए, चित्र को विचित्र बना दिया और उसी विचित्रता में सबको फंसा दिया। सब ये सब फंस गए बेचारे जड़ में। किसी ने पूछा नहीं, अरे भाई ये समझाने के लिए है तो वो मिलने मिलाने वाला कहाँ है वो भी बताओ। अगर ये बता रहे हो कि ये समझाने के लिए ये कागज कैलेंडर का चित्र बनाया गया कि तुमको भगवान पाने की इच्छा तुम्हारी बने और हमारी इच्छा बन गई, तो जरा सच्चाई से मिलाओ। वो सच्चा कौन है? वो कहाँ मिलेंगे? जो असली देवी देवता है देवलोक में, वो कैसे मिलेंगे? देवलोक जाने की कृपा करके साधना बता दीजिए, युक्ति बता दीजिए। किसी ने नहीं पूछा, ना किसी ने पूछा और न किसी ने बताया। इसलिए कहा जग अंधा और पुण्य अंधा और ताते मच गई अदा धंधा।
यहाँ धुन मची हुई। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि महाशून्य में सुरति चढ़ावे, महाशून्य में सुरति चढ़ावे, महाशून्य में सुरति चढ़ावो, शून्य में सुरति चढ़ाओ, तब सतगुरु तेरे संग चले, तब सतगुरु तेरे संग चले। सतगुरु का साथ कब होगा? जब ये नाम की साधना करोगे और धीरे धीरे जीवात्मा को ऊपर की तरफ चढ़ाओगे तो महाशून्य का मैदान। शून्य का मतलब वहां माया का कोई, माया का बिल्कुल लवालेश नहीं। वहां काल माया पहुंची नहीं जा सकती, जा ही नहीं सकती। वहां से सदगुरु तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। आगे क्या कह रहे कि भंवर गुफा की बंसी बाजी, 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 महाकाल भी शीस धुने, महाकाल भी शीस धुने। जिस सदगुरु का दिव्य कान खुल जाता, वो बंसी की आवाज ऊपर से आ रही, कहा जब वो सुनी और सुनकर जीव आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा तो बेचारा महाकाल पछता रहा है कि देखो ये जा रहा और मैं यहाँ पर बैठा ऊपर नहीं जा सकता, मुझको ये अधिकार नहीं है। महाकाल भी शीश धुन धुन कर पछता रहा। आपकी ये सदगुरु के साथ लगने के कारण जो सदगति हो गई, जिसको देखकर महाकाल भी बेचारा सिंधुन के पछता रहा। आगे क्या कह रहे कि अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, वहाँ जाए धुन बीन सुने, वहाँ जाए धुन बीन सुने। हर मंडल मुकाम की आवाज अलग है। कह रहे जब उधर आगे और बढ़ गई तब वो सतपुरुष के दरबार में पहुंचे, जो सच्चा सबका पुरुष, सबका पति, सारी जीवात्माओं का पति सतपुरुष। सच्चा पति तो वो है जीवात्माओं का, और शरीर का पति यहाँ मिल गया। यहाँ पति मिला, तुम्हारी शरीर की दुर्दशा कर दी, कुछ दिया तुमको, या तुमको कुछ मिला, तुम्हारी दुर्दशा कर दी। या वो परम पति जब मिल गया, जब सतपुरुष के दरबार में जीवात्मा पहुंची तो उसका सच्चा मालिक पति मिल गया। आगे क्या कह रहे कि ले दूरबीन चली आगे को, ले दूरबीन चली आगे को, अलख अगम का भेद सुने, अलख अगम का भेद सुने। ये दूरबीन ये सच्ची है, दूर तक बीन वाले देखने वाले, जो दूर तक दिखाए, दूरदर्शी बनाए, त्रिकालदर्शी बनाए, का वो सदगुरु के दर पे पास पहुंचने पर ये चीज मिलती उनके पास। दूरबीन माने दिव्य दृष्टि उनके पास, और यहाँ किसी के पास नहीं है। तो क्या कह रहे, अलग अगम का भेद। जब आगे जब आंख को खुल गई, दूरबीन जिसे कहते हैं वो मिल गई, वो जुक्ति हमें आपको, और आंख खुल गई तो अलग अगम ये सब वो देख रही। ऐसा नहीं, अब सब दिखाया जा रहा है उसको, ताकि उसको विश्वास हो जाए कि अलग अगम कैसा है, क्या है, हमारा असली घर कहाँ, उसकी सीमा कितनी बड़ी। आगे क्या कह रहे थे कि यहाँ से आगे चली उमंग से, यहाँ से आगे चली उमंग से, यहाँ से आगे
चली उमंग से, यहाँ से आगे चली उमंग से, तब सतगुरु पूरे चरण मिले, तब सतगुरु पूरे चरण कहते यहाँ के मिले। आगे जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही, दूरबीन यानी दिव्य दृष्टि मिल गई तो सब देख रही, देखते चली जा रही। वहाँ का पूरा बयान कर रही है कि भाई अब तो अलग अगम का ये भेद भी सच्चा मिल गया कि अलग अगम है कहाँ, केवल कहने में भी है कि पाने मिलने में भी है। आगे क्या कह रहे हैं कि मिला आधार पार घर पाया, मिला आधार पार घर पाया, मिला आधार पार घर पाया, मिला आधार पार घर पाया। लीला यहाँ की कौन कहे, लीला यहाँ की कौन कहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। आज जब सतगुरु से आधार मिल गया नाम युक्ति का, जिससे दिव्य कान सब खुल गया, कहा इस लीला को कौन बखान करे, ये वाणी का विषय नहीं है। जबान बंद हो जाती, सब कहना सुनना खत्म हो जाता, बाहर का यहाँ का। जब वो दृश्य मिलता है तो ये सब खत्म हो जाता। कहा यहाँ से वाणी विराम हो जाती, मुंह से कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इन आंखों का देखा उधर कुछ है नहीं, इन कानों का सुना कोई आवाज उधर नहीं। कहा इधर इधर सब उधर, जब उधर निकल गई कहते वहां की लीला का बखान कौन करे। कहा ये सब सदगुरु की दया से, जब उनकी